अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 7 के चैप्टर वडन जो चयो मजजे के साथ मैं हूँ आपकी मिस। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वडन जो चयो मजजे, बड़ों का कहना मानिए। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही ज़ाहिर है कि इस चैप्टर में बड़ों का कहना मानने से मुतालिक सबक है। कबूतरों की और शिकारियों की एक कहानी बयान की गई है, जिसमें कबूतरों का एक झुंड बड़े अपने कबूतर की बात नहीं मानता और नीचे उतर जाता है दाना देखकर एक मैदान में, और शिकारी उनको पकड़ लेता है। दूसरा, इस चैप्टर में इत्तेहाद की भी तरगीब दी गई है कि इत्तेहाद में बहुत बरकत है। अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं और आपस में इत्तेहाद से उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करें तो हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में आपको सिंधी की उर्दू और मुश्किल सिंधी अल्फाज की उर्दू मीनिंग भी बताई जाएगी, उसे साथ साथ पढ़ें समझें। कबूतरन जो हिक वड्डो वलर उड़ामदो थई वयो। कबूतरों का एक बड़ा वलर कहते हैं झुंड को, ठीक है। कबूतरों का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। ओश्तो संदस नज़र हिक मैदान ते पई। ओश्तो यानी कि अचानक उनकी नज़र एक मैदान पर पड़ी, जिथे अन्न जा दाना घणे अंदाज में चतियल थी देखा। जहाँ अनाज के बहुत से दाने बिखरे हुए देखे, वो हिक हिक थई हित लहण लगा। वो एक एक करके हित लहण लगा, नीचे उतरने लगे। हित नीचे और लहण उतरने लगे। इन्हन में एक सियाणो कबूतर बाहो। इन कबूतरों में एक अक्लमंद कबूतर भी था, जिन्हन कीन हित लहण का रोक्यो, जिसने उन्हें नीचे उतरने से रोका। आई चयोता और कहा कि मुँह के एतरो अण जिसे मुझे इतना अनाज देखकर, दाने देखकर इन माँ फरेब तो नज़र अचे। इसमें कोई फरेब या धोखा नज़र आता है। अगता हिन मैदान में एक दानो बा ना था या डिठो। पहले तो इस मैदान में एक दाना भी नहीं देखा। तरह कई अचोता कहन भाई जाते हले, इसीलिए आओ अचोता आओ। किन बही जाते हले, किसी दूसरी जगह पर चलकर पंजो चोगो घोलियून अपना दाना तलाश करते हैं। घोलियून तलाश करना, चोगो दाने को कहते हैं। पर संद साथियन हिंजी आवाज़ ते करना दिनो, लेकिन इसके साथियों ने उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरा, यानी कि उसकी बात नहीं मानी। आई हित लिहान पाया और नीचे उतर गई। उठी किरण मारी जार बिछाई छड़ियो हो। वहाँ पर किसी मारी कहते हैं शिकारी को, हंटर। किसी शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। जार मीन्स जाल। जियन हित लथा, जैसे ही नीचे आए तब फंसी पाया तो फंस गए। मारी जो पढ़े लिखल हो, शिकारी जो दूर छुपा हुआ था। लुकियल यानी कि छुपा हुआ। सो कबूतरन के जाल में फांसिंदो डिसी दौड़ंदो आयो। लिहाजा कबूतरों को जाल में फंसता देखकर दौड़ता हुआ आया। यह हालत डिसे सियाणी कबूतर कीन चयो। यह हालत देखकर सियाने अक्लमंद कबूतर ने उनसे कहा, वहाँ लालच में फांसी मोहन जो चवन ना वरतो। तुम लोगों ने लालच में आकर मेरी बात नहीं मानी। मारी अचो आयो। मारी अब आता ही है। अचो ता हिम्मत करे उड़ामुन आओ। हाणे अचो, अब आओ। ता हिम्मत करे उड़ामुन की हिम्मत करके उड़ जाते हैं। इत्तेफाक में बड़ी ताकत है। इत्तेफाक में, इत्तेहाद में, यूनिटी में बहुत ताकत है। आसान जब पेड़ फतेह लाहन, हमारे पाँव फंसे हुए हैं। फतेह लाहन फंसे हुए हैं। और खम्ब आज़ाद आहन, लेकिन हमारे पर आज़ाद हैं। खम्ब पर यह बुद्धि, ये सुनकर कबूतरन गर्जी उड़ामन लाए जोर लातो। कबूतरों ने एक साथ उड़ने के लिए जोर लातो या जोर लगाया। जारी जून खलियून निकरी प्यून। जाली के जो जाल होता है, उसकी जो वो तार होते हैं या उसके जो डोरियाँ होती हैं, धागे, वो खुल गए। खलियून निकरी म्यून, उसके धागे, उसके जो जाल के अंदर जो सुराख होते हैं जिनमें वो फंस जाते हैं, वो खुल गए। आई हूँ जाल समेत मथी उड़ामन लगा, और वो जाल के साथ ऊपर उड़ने लगे। उड़ामदा एहरी हिंती लथा
उड़ते उड़ते ऐसी जगह पर उतरे जिथी संदस हिक पारसरी कुई जार कुतुई नीत कीन आज़ाद कियो। जहाँ उनके पारसी कहते हैं पड़ोसी को, कोई चूहिया, उनकी एक पड़ोसी चूहिया थी जिसने जार कुतर के नीत कीन आज़ाद कियो, आखिरकार उनको आज़ाद कर दिया। नीत यानी कि आखिरकार वो आज़ाद हो गए। असा के हमेशा पंहिंजे वॾनि जो चयो मचे बझण घुरिजे। हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। दूसरी सूरत में हम मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं, जिस तरह इस कहानी में कबूतरों के एक झुंड ने अपने बड़े अक्लमंद कबूतर की बात नहीं मानी, जबकि वो बड़े कबूतर को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इस मैदान में पहले कभी दाने नहीं थे, अब इतने दाने कहाँ से आ गए अचानक। तो उसको उसके अंदर जो छुपा हुआ फ़रेब था वो महसूस हो गया था। बड़े हमारे आने वाली मुश्किलात को महसूस कर लेते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने बड़ों की बातों को उनके तजर्बात की रोशनी में जो वो हमें कहते हैं, जिस चीज़ से रोकते हैं, उन बातों को मानें, ना कि हम खुद दुनिया के तजर्बात हासिल करने की सूरत में मुश्किलात उठाएं। बड़ों के तजर्बात से सीखना और उनकी हिदायत पर अमल करना निहायत फ़ायदेमंद है। लिहाजा बच्चों, आप भी अपने बड़ों का कहना मानिए। इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए, इसके मुश्किल अल्फाज बार बार समझें। इंशाअल्लाह इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।